तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो बिगिनर्स लोगों को परेशान करते हैं। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रहे हैं और उन्हें काफी कंफ्यूजन है, जिनको पहला दिन या दूसरा दिन हुआ है गाड़ी चलाते हुए। इवन पांचवें छठे दिन वाले भी बड़े कंफ्यूज होते हैं जो धीरे धीरे ट्रैफिक में निकलना शुरू कर रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है और उनका सोल्यूशन मैं प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मेरी कार में आरपीएम मीटर नहीं है, कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी 1800 या फिर 2000 आरपीएम के आसपास चल रही है। गियर अप मांग रही है, डाउन मांग रही है, कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरा आरपीएम मीटर ढक दूंगा और मैं आपको गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करके बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने ये चीज कैसे महसूस करी कि मेरी गाड़ी अप मांग रही है या डाउन मांग रही है। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्लच पहले दबाना चाहिए या बाद में दबाना चाहिए। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मतलब सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें हैंडल करना होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लच पहले दबाना होता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक पहले दबाना होता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे हमें क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ दबाना होता है। तो तीन सिचुएशन क्रिएट होगी और तीनों का मैं एग्जांपल करके बताऊंगा कि कहां पे क्या पहले दबेगा। अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, क्या टर्न पर गियर चेंज करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो उसको कैसे करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि टर्न आ रहा है, आप जिस गियर में चल रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि गियर डाउन शिफ्ट करना है या अप शिफ्ट करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम ये चीज भी सीखेंगे कि टर्न पर हमें गियर अप शिफ्ट करना चाहिए या डाउन शिफ्ट करना। मोस्टली तो डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन हमें कब करना चाहिए, टाइमिंग क्या है एक्चुअल टर्निंग के टाइम पे, तो वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो 99% नए ड्राइवर्स को परेशान करता है वो ये है कि सर क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे समझे। हालांकि मैं बाइटिंग पॉइंट्स को लेकर के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, क्लच को लेकर के बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो मेरे क्लच कंट्रोल की पूरी प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो। फिर भी आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन पिक करा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गियर बदलते समय क्लच को कैसे संभालें। दोस्तों ये भी बाइटिंग पॉइंट से रिलेट करता है। जब आप गियर चेंज करते हो तो आपको नहीं समझ में आता क्लच को धीरे छोड़ना है या जल्दी छोड़ना है। सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें होगी, क्योंकि नए ड्राइवर्स अक्सर ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो गियर चेंज करते हैं ना तो उनकी कार झटका मार रही है। तो झटका क्यों मार रही है वो भी बताऊंगा और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए सारे क्वेश्चन के आंसर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो ये वीडियो देख करके ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए इनको लेकर के कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। लास्ट वीडियोस भी आप देखोगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करे हुए, 2-3 लास्ट वीडियो आप देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर में हर वीडियो में लेकर के आता रह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी गाड़ी के अंदर एक अलग सी फ्रेग्रेंस चाहता हूं और उसके लिए मैं आज यूज करने वाला हूं इन्वॉल्व का 1 क्लासिक। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अलग है। इसकी फ्रेग्रेंस अरेबियन ऊद की तरह आती है। आपको थोड़ा बहुत दुबई वाला फीलिंग आएगा इसमें, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं एक्सपेंसिव एसेंशियल्स ऑयल जो कि इसको बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देता है। और इसकी सबसे खास बात ये स्पिल प्रूफ भी है और इसमें एक रेगुलेटर भी दिया हुआ है। आपके हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हो और आप भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो। और यही परफ्यूम आपको 10 मिनट के अंदर चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आरपीएम मीटर पे येलो पेपर लगा दिया है, मेरे को आरपीएम मीटर नहीं देख रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या था कि सर आरपीएम मीटर नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी गाड़ी 1800-2000 आरपीएम पे चल रही है और मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी गाड़ी अप शिफ्ट मांग रही है डाउन शिफ्ट मांग रही है। तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी अपने को आरपीएम का कॉन्सेप्ट समझना है और मैं इस बीच कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बताऊंगा आपको कि मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहा है मेरी गाड़ी के आरपीएम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्पीड है उसके हिसाब से गियर अप शिफ्ट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट गियर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उठा लोगे। ध्यान देना साउंड को, स्पीड चली गई है 18 के आसपास। सेकंड गियर,
ठीक है। स्पीड चली गई है 30, थर्ड गियर। स्पीड चली गई है 40, फोर्थ गियर। अब डाउन शिफ्ट करते हैं, 40 आ गई है, 40 से 30 आ गई है। ब्रेक लेकर के क्लच लेंगे, हल्का सा रेव करेंगे, ये आ गई। मैं थर्ड गियर में आ गया। अभी सेकंड गियर में आना है मेरे को, ब्रेक लेंगे, 20 की स्पीड आ गई है। सेकंड गियर हल्का सा ब्लिप करेंगे, ये। अब यहाँ पे मैंने बताओ आरपीएम देखे क्या? बिल्कुल नहीं देखे। मैं आपको फिर से एक बार चीज़ बताऊंगा, मैं सिर्फ साइलेंटली मतलब कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ गियर अप करूंगा और डाउन करूंगा। आप समझने की कोशिश करना इंजन के साउंड को, ठीक है। पहले हम यहाँ यू टर्न कर लेते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने वो चीज करी, ठीक है। साउंड सुनना, ओवर स्पीड हो गई, मतलब इंजन रेव करने लग गया ज़्यादा, सेकंड गियर में आ गए। देखो साउंड ज़्यादा करने लग गया इंजन, थर्ड गियर में चले गए। देखो साउंड अलग ही समझ में आ जाता ना, गाड़ी अप मांग रही है। ये देखो साउंड ज़्यादा करने लग गया, फोर्थ गियर में आ गया, ठीक है। तो ये जजमेंट दोस्तों आपको पहले या दूसरे दिन से नहीं आएगा। मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देख करके आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपको साउंड समझने की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। जैसे कि आप क्लच की प्रैक्टिस करते हो ना, ब्रेक की प्रैक्टिस करते हो, एक्सीलरेटर की प्रैक्टिस करते हो, वैसे आपको इंजन के बिहेवियर को समझने के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शुरू दिन से ही आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा आपकी गाड़ी के इंजन नॉइज से। मैं अब गाड़ी रोकता हूँ और रेव करके बताता हूँ कि मेरी गाड़ी कितने आरपीएम पे कैसा साउंड करती है। आप खुद ध्यान देना। मैंने न्यूट्रल करा, हैंड ब्रेक लगाया, अभी मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अभी देखो आइडियल पोजीशन में क्या होता है, आइडियल पोजीशन में आपकी इंजन जो है वो 700 से 800 आरपीएम के आसपास रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको रेस दबाता हूँ और बताऊंगा कि मेरा कितने आरपीएम पे मेरी गाड़ी कैसा साउंड कर रही है, ठीक है। और ये हो सकता है कि कुछ गाड़ियों में साउंड थोड़ा सा कम आए, क्योंकि कुछ गाड़ियों में इंजन बहुत रिफाइंड होता है, तो वहाँ पे इंजन नॉइज समझ में नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है इस तरह के वीडियो से, क्योंकि इंजन का बिहेवियर तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, साउंड थोड़ा बहुत सेम होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो वाइब्रेशन फील होता है ना, उससे आप फील कर सकते हो। देखो ये देखो 1000 आरपीएम पे गई थी, वापस से ये देखो 2000 आरपीएम पे मेरी गाड़ी का इंजन नॉइस ऐसा करता है। ये 1500 आरपीएम पे लेके जाते हैं, ये देखो ये 1500 आरपीएम स्टेबल हो गए, ये 1500 आरपीएम है, ये 2000 आरपीएम, अब ये 2500 चले गए, ये 3000 चले गए। साउंड समझने की कोशिश करना आपके इंजन की। 90% गाड़ियों में आज की तारीख में आरपीएम मीटर आते हैं, जिन गाड़ियों में नहीं आते हैं वो ऐसा कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्लच पहले दबाना है या फिर बाद में। तो देखो यहाँ पे 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है, या तो पहले क्लच दबेगा, या तो पहले ब्रेक दबेगा, या तो दोनों चीज़ साथ में दबेगी। अब मैं ये तीनों चीज़ करके बताता हूँ। ये हटा देता हूँ मैं, कागज़ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, अपन ने कागज़ हटा दिया। अभी सिचुएशन देख लो। पहले मैं स्लो स्पीड का बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को सेकंड गियर में जाना है, ठीक है, मैं सेकंड गियर में आ गया। अब दोस्तों मान लो मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, सेकेंड गियर की स्पीड पे चल रहा हूँ, 18-20 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना है। 20 के अंदर की स्पीड में हो
तो आप पहले क्लच दबाओगे, उसके बाद ब्रेक दबाओगे, ये स्मूथ रुकने के लिए, ठीक है। अगर यहीं पर आप नए ड्राइवर हो, पहले ब्रेक दबा दोगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि आपको क्लच कब दबाना है और आपकी गाड़ी लैग करके झटका मार के बंद हो सकती है, ठीक है। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई आपको पहले ब्रेक दबाना चाहिए। मैंने एक रील भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था कि आप कितनी स्पीड में रहोगे तो आपको पहले क्लच दबाना है, लेकिन बड़े कंफ्यूज है लोग, नहीं पहले ब्रेक ही दबाना है। लेकिन सिचुएशन भी तो समझो, आप सिचुएशन समझ नहीं रहे हो, बस कमेंट करे जा रहे हो। ये वही लोग हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती अच्छे से समझ में, बस वो कार चलाना सीख गए, बस भगाना आती है और रोकना आती है, बस उनके लिए। पहला सीन तो ये हो गया। अब दूसरा सीन क्या होता है, आपको दोनों कब दबाना है। जैसे अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सडन ब्रेकिंग करनी है, वहाँ पे ये दोनों साथ में दबेगा। क्यों दबेगा दोनों साथ में? क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्रेक दबाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, और क्लच साथ में दबाओगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी लेकिन स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे हो? थोड़ी सी आगे हम चलते हैं, फर्स्ट गियर में लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। सेकेंड गियर में चल रहा हूँ मैं, सेकेंड गियर में चल रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सामने अचानक कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई पत्थर आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ जैसे ये गड्ढा आ गया, मेरे को यहाँ रोकनी, मैंने अचानक देखा, तो मैं दोनों चीज़ साथ में दबाऊंगा। अब देखो इंजन चालू है, मेरी गाड़ी स्मूथली रुक गई और बहुत पास रुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, समझ में आया आपको कि पहले क्लच कब दबाना है और दोनों चीज़ साथ में कब दबाना है। इमरजेंसी सिचुएशन में दोनों आपको साथ में दबाना पड़ेगा। कब? जब आपकी स्पीड नॉर्मल हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक होता है जिसमें आपको ब्रेक पहले दबाना होता है, फिर क्लच दबाना होता है, वो होता है स्पीड में। हम लाइव प्रैक्टिकली करते हैं ना। यहाँ पे देखो, अपन जैसे तेज चलते हैं, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, अब मैं आ गया 40 की स्पीड, 20 से ऊपर गया। मैंने पहले क्या बताया, 20 से नीचे रहोगे, 20 तक रहोगे तो पहले क्लच दबेगा। 40 से ऊपर चला गया, 50 चला गया, यहाँ पे मेरे को पहले ब्रेक दबाना है। गाड़ी जो गियर है उससे नॉमिनल स्पीड पे आ जाए, उसके बाद आपको क्लच दबा करके ब्रेक का थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर करना है, जिससे गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो ये चीज़ बहुत लोगों को डाउट है कि भाई पहले हमेशा ब्रेक ही दबेगा, तो ऐसा नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। अब कई लोग क्या खुद से सीखे हैं, मतलब खुद से सीखे, अच्छी बात है खुद से सीखें, लेकिन कुछ चीज़ें गलत सीख जाते हैं, उनके साथ ये अक्सर होता है और वो परेशान होते रहते हैं कि भाई ये करना है वो करना है। तो मैंने आपको बताया, तीनों केस बताया, तीनों केस में स्मूथली आपकी गाड़ी रुकेगी, ये प्रैक्टिस करके देख लेना। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि सर टर्निंग पर गियर चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो ठीक है, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। टर्न कैसा है? पहला तो ये हो गया, मतलब कि टर्न दो तरह के होते हैं। एक टर्न होता है जो वाइड कर्व होता है, मतलब जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी टर्न है वहाँ पे आपको खुला खुला सब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप सिर्फ ब्रेक हल्का सा अप्लाई करते हो, अपनी गाड़ी को टर्न ले सकते हो, गियर ना डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और एक टर्न जो दूसरा टर्न है वो आता है एकदम शार्प टर्न, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, एकदम शार्प टर्न है, मेरे को राइट में भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सी एक लॉजिक लगाओ। आप जिस भी गियर में आप चल रहे हो, सपोज आप थर्ड गियर में चल रहे हो और सामने एक टर्न आ जाता है, अब टर्न पर आपको गियर चेंज नहीं करना है। अगर टर्न ले रहे हो तो उस कंडीशन में नहीं, आपको अपना गियर शिफ्ट पहले ही कर लेना है। सिंपल सी चीज़, ये चीज़ समझो। क्यों? क्योंकि सामने ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, अगर कोई गाड़ी आ जाती है आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सडन ब्रेकिंग करोगे, झटका लगेगा, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में आप हिट कर जाओ। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पहले ही गियर शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद अगर गाड़ी रोलिंग में है तो क्लच प्रेस करके रखो, अपने आप आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी, और ब्रेक पर पैर लगा करके रखो। अगर सिचुएशन ऐसी बनती कि तुरंत आपको ब्रेक दबाना पड़े तो आपके कंट्रोल में आपकी गाड़ी हो। सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें गियर डाउन शिफ्ट करने के बाद ना तो क्लच पे पैर रखोगे ना ही ब्रेक पर पैर रखोगे। हालांकि आप नए ड्राइवर हो तो ब्रेक पर पैर रख के रखना, झटका लेके बंद हो जाएगी वो चलेगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट से हिट नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी। तो थोड़ी सी आगे टर्न है, मैं थर्ड गियर में जाता हूँ, लेफ्ट में एक टर्न आएगा, थर्ड गियर में आ गया मैं, ठीक है। अभी जैसे कि देखो थोड़ा सा आगे एक टर्न है,
टर्न से पहले मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये टर्न आ गया, मैंने ब्रेक लिया, गियर सेकंड गियर में आ गया, ठीक है। मेरी गाड़ी रोलिंग में, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा क्लच रिलीज करा, फिर दबाया, ब्रेक पर पैर रखा, ये देखो मेरी गाड़ी आराम से टर्न हो गई। यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरी गाड़ी रोलिंग में थी इसलिए मैंने क्लच प्रेस करके रखा, रोलिंग स्लो हुई तो मैंने क्लच रिलीज करा, बाइटिंग पॉइंट एंगेज हुआ, मेरी गाड़ी वापस से मोमेंटम में आई, फिर क्लच दबा दिया और ब्रेक पर पैर रख लिया। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होता ना तो मैं सडन ब्रेकिंग कर सकता था, मेरी गाड़ी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, गाड़ी बंद भी नहीं होती क्योंकि मैंने क्लच दबा रखा है। ब्रेक दबा लेता मतलब मेरी गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट नहीं होती। तो ये सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया ना तो आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाओगे। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन लोगों ने पूछा ना उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली नए ड्राइवर्स को बहुत परेशान करते हैं। अब जैसे कि ये एक टर्न है, ठीक है, मुझे राइट में जाना है, मेरी गाड़ी पूरी रुकी हुई है, ठीक है, तो टर्निंग पर मैं फर्स्ट गियर में जाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी पूरी रुकी हुई है। इंडिकेटर में दे दूंगा राइट टर्न का, क्योंकि राइट साइड से पीछे से कोई आ रहा होगा ना तो वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर दे दिया, हॉर्न दो, हॉर्न इसलिए दो क्योंकि इधर से राइट साइड से कोई गाड़ियां आ सकती है, राइट में देखो कोई नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे चलो, फिर लेफ्ट साइड में देखो इधर कोई नहीं दिख रहा है, फिर अपने मोमेंटम बनाते रहो। क्लच का मोमेंट आप आई होप आपने देखा होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है दोस्तों। टर्निंग पर गियर अप शिफ्ट करना या डाउन शिफ्ट करना वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर बाइटिंग पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, पहली चीज़ तो मैं बताऊं, बाइटिंग पॉइंट को लेकर के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और बहुत इजी है ढूंढना, कोई टफ टास्क नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करी ना आपने, आपको क्लच दबा लेना है, हैंड ब्रेक एंगेज करके रखना है, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करना है, फर्स्ट गियर लगाना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट गियर लगा दिया, अब मैं क्लच रिलीज करूंगा बहुत धीरे धीरे। ये देखो मेरी गाड़ी पीछे से दब गई और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। अब गाड़ी का मोमेंटम देखना, आगे से एसी हो रही है, एसी, ठीक है, देखना ये 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 तो दोस्तों ये बाइटिंग पॉइंट होता है। बाइटिंग पॉइंट सिंपल सा है, क्लच प्लेट आपके इंजन के फ्लाईव्हील से टच हो रही है और उसी पॉइंट पर आपके जो टायर्स है ना उसमें पावर आ रही है आपके इंजन का गियर बॉक्स के थ्रू। सिंपल सा लॉजिक, ये टेक्निकल चीज़ है, आपको सिर्फ यही समझना है कि क्लच दबाना है, धीरे धीरे रिलीज करना है, हैंड ब्रेक लगा के रखना। अब जैसे कि मेरे क्लच का बाइटिंग पॉइंट पता है कि कहाँ पे है तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी, लेकिन आपको नहीं पता है तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट से हल्का सा जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि कैसे रिलीज करना है क्लच। तो हैंड ब्रेक इसीलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे रिलीज करोगे ना तो जिस पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद हो रही है वो है आपका बाइटिंग पॉइंट। अगर आप और बहुत ज़्यादा स्लोली रिलीज करोगे ना तो आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो वो आ जाता है आपका क्लच का बाइटिंग पॉइंट। तो सिंपल सी चीज़ है, आप प्रैक्टिस करो हैंड ब्रेक लगा के, 10 बार बंद होगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ समझ में आना चाहिए। अभी वापस देखो गियर लगाया है ना, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं किया है। ये देखो साउंड सुनना, गाड़ी का साउंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साउंड। ये देखो चेंज हो रहा है ना साउंड, तो वो बाइटिंग पॉइंट है। वहां पे क्या है, इंजन पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, मतलब लोड आ रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज है। अभी देखो मैं बाइटिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी उठा लेता हूं, ये देखो मोमेंटम में आ गई, मैंने क्लच पूरा रिलीज नहीं करा है, अब मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि तुरंत रिलीज करोगे, जैसी गाड़ी बढ़ते से ही तुरंत रिलीज करोगे ना तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी झटका मार के। तो वो चीज़ आप समझ लो कि थोड़ा सा मोमेंटम बनने देना गाड़ी में, उसके बाद पूरा क्लच रिलीज करना। तो ये बाइटिंग पॉइंट ऐसे आपको मिलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गियर बदलते समय क्लच को कैसे संभालें। तो दोस्तों देखो नए ड्राइवर्स के साथ प्रॉब्लम होती है गियर चेंज करने में, ठीक है। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि गियर लीवर याद नहीं होता। तो गियर लीवर याद क्यों नहीं होता?
आपने क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए याद नहीं होता। आप उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाओ, हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गियर शिफ्टिंग की बात करें, अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ तो यहाँ पे क्लच का मोमेंटम क्या होगा, है ना। पहले अपन थोड़ी सी रेस दे दें, सेकेंड गियर में आते हैं, 18 के आसपास चली गई, क्लच दबाया, एक्सीलेटर से पैर हटाया है, गियर चेंज करा, क्लच रिलीज करा, बाइटिंग पॉइंट पे रेस दी और क्लच को पूरा रिलीज करा, ठीक है। मैं एक बार और बताता हूँ आपको, फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ठीक है। ठीक है, देखो अभी मैं फर्स्ट में हूँ, सिर्फ देखो आप मेरा मूवमेंट क्लच का। थर्ड में जाऊंगा, ये अब फोर्थ और फिफ्थ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को, मतलब ये बाइटिंग पॉइंट को संभालना। अभी मैं झटके से भी छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी झटका नहीं मारेगी, ये आ गए। फिफ्थ में भी यही प्रोसेस रहेगा, स्पीड नहीं है क्योंकि सामने थोड़े जानवर आ गए हैं, तो यहाँ पे क्लच थर्ड सेकंड, ठीक है। ये मोमेंटम भी आपको समझ में आना चाहिए मैंने कैसे करा, क्योंकि सामने कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो आप पहले से ही ब्रेक लगा करके क्लच दबाओ, गियर डाउन शिफ्ट करो, स्पीड मोमेंटम उस हिसाब से आई तो उसको रेस दे करके बढ़ा लो। तो दोस्तों ये बेसिक 5 क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है दोस्तों आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। आपको ड्राइविंग क्लासेस ज़रूर बताएंगे, क्लच कंट्रोलिंग बता देंगे और गियर चेंजिंग प्रोसेस बता देंगे, एक्सेलरेशन संभालना बता देंगे, तीनों पेडल का कॉम्बिनेशन बता देंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो नए ड्राइवर्स के दिमाग में आती है ना, वो एक्सप्लेन करने वाला भी यूट्यूब पे कोई नहीं है। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि मेरे वीडियोस में और बाकी के वीडियोस में क्या डिफरेंस है। नो डाउट बाकी के वीडियोस भी काफ़ी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ छोटी मोटी जो सवाल होते हैं ना, जो नए ड्राइवर्स के दिमाग में आते हैं ना, वो क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं, जैसे मैं भी हूँ, मेरे को भी इतना टाइम हो गया ड्राइविंग करते करते, तो मैं भूल गया हूँ कि नए ड्राइवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और उस हिसाब से मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ। और जो नए ड्राइवर्स जो मुझसे जुड़े हैं ना और वो कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है पुरानी चीज़ें रिकॉल करने में। और वही चीज़ प्रैक्टिस में कर करके आपको बताता हूँ। जो चीज़ मैंने करी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं बताया। जो चीज़ है क्लियर है, साफ है। तो इन चीज़ को फॉलो करो, संभलो, प्रैक्टिस करो, खाली रोड पे प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ड्राइविंग का एक ही फंडा है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा स्किल ड्राइवर बनोगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।